आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना ज़ुबैर। कौमी उर्दू काउंसिल उर्दू का एक बड़ा इदारा है। इसकी सरगर्मियों का दायरा काफ़ी वसी है। ये न सिर्फ अदब बल्कि दीगर उलूम व फ़नून के साथ बच्चों के अदब पर भी बहुत सी किताबें शाया करता है। उर्दू अदब की तारीख़ से मुताल्लिक़ बहुत सी अहम किताबें इस इदारे की मदद से मंज़र आम पर आ चुकी हैं। गुज़श्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ के पैनल की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा उर्दू अदब से वाबस्ता कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। दास्तानों में हमारी तहजीब और क्लासिकी जुबान का एक बड़ा सरमाया मौजूद है। कई बार अंदेशा जाहिर किया जाता है कि मौजूदा नस्ल अपनी तहजीब और सकाफत से दूर होती चली जा रही है। इस गफलत शुआरी की वजह से बहुत सी पुरानी दास्तानों के नुस्खे लाइब्रेरियों में मौजूद नहीं हैं, और जो मौजूद भी हैं वो पढ़ने के काबिल नहीं हैं। इसलिए कौमी उर्दू काउंसिल की कोशिश है कि कुछ अहम और मारूफ दास्तानें शाया की जाएं ताकि नई नस्ल इनसे आशना हो सके। इस सिलसिले में काउंसिल ने पेशरफ्त की है और आइंदा चंद महीनों में इशाअत नौ की सूरत में कुछ दास्तानें मंजर आम पर आ जाएंगी। ये बातें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने सदर दफ्तर में मुनक़िदा तारीख़ उर्दू अदब पैनल की मीटिंग में कही। इन्होंने मजीद कहा कि जामियात के मोतबर माहिरीन की रहनुमाई में तारीख़ अदब उर्दू की असर-ए-नौ तरतीब का काम किया जाएगा और इसे हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात और तअस्सुबात से पाक रखने की कोशिश भी की जाएगी। NCPWL दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग इदारा भी है और हमारे यहाँ से अदब के अलावा दुनिया के तमाम उलूम व फ़नून पे किताबें शाये होती हैं। आज की जो मीटिंग थी तारीख़ अदब उर्दू के सिलसिले में थी और इस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ है कि उर्दू अदब की जो तारीख़ है उसको असर-ए-नौ लिखा जाए और इसके अलावा जो इलाकाई उर्दू अदब की तारीख़ भी लिखने की बातचीत हुई है और एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के तहत इन तमाम मौज़ूआत पे किताबें लिखी जाएंगी NCPWL की तरफ से। इसके अलावा दास्तानों को भी रीप्रिंट करने की बात हुई है। इस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ है कि उर्दू की जितनी दास्तानें हैं उनको दोबारा शाये किया जाए। ये भी बात हुई है कि उसमें से जो फैंटेसी से मुताल्लिक मौज़ूआत हैं उन्हें अलग करके और बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियों की सूरत में शाये किया जाए। मीटिंग की सदारत मारूफ नाक़िद और मुहक्किक प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी ने की। इन्होंने अपने सदारती खिताब में कहा कि उर्दू अदब की तारीख़ में मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा पाई जाती है और मुनासिब और नामुनासिब बातों की इफ़रात व तफरीत भी काफ़ी है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कौंसिल इन खामियों को दूर करने की भरपूर कोशिश करेगी। उर्दू अदब की तारीख़ के पैनल की ये मीटिंग थी, जिसका मकसद ये था कि उर्दू ज़बान, उर्दू अदब, उर्दू में जितनी असनाफ़ शायरी की हैं और नस्र की हैं उन तमाम असनाफ़ के बारे में एक भरपूर मुकम्मल और तफसीली तारीख़ लिखी जाए, जिसका मकसद ये है और उसकी ज़बानी अहमियत ये है, इस ज़माने में उसकी अहमियत ये है कि हम रफ्ता रफ्ता अपनी तारीख़ से, अपने कल्चर से, अपनी तहज़ीब से, अपनी सकाफ़त से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की इसलिए महसूस की गई ताकि एक मोतबर अदबी और लसानी इदारा जब इस किताब को छापेगा या इस किताब की जिल्दों को छापेगा तो पब्लिक में और अवामुन्नास में सही इम्प्रेशन जाएगा। एक दूसरी बात ये है कि तारीख़ों में ओवरलैपिंग बहुत है और मुनासिब और नामुनासिब बातों की इफ़रात व तफरीत बहुत ज़्यादा है। तो कौंसिल से जो तारीख़ छपेगी उसमें इस बात की कोशिश की जाए कि मोतबर तरीन राय लोगों के सामने पेश की जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसी तारीख़ पेश की जाए जो पूरी तरह किसी भी बायस से बुलंद हो, यानी किसी तरह का तासुब, किसी तरह के ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात, किसी तरह की पसंद और नापसंद का उसमें दखल ना हो,
بلکہ غیر جانبدارانہ طریقہ پر، معروضی طریقہ پر، آبجیکٹیو طریقہ پر اس تاریخ کو پیش کیا جائے اور عوام بھی آبجیکٹیو طریقے پہ اردو کے بارے میں، اردو کی تاریخ کے بارے میں رائے قائم کر سکے۔ مشہور محقق اور ادیب پروفیسر ابن کنول نے میٹنگ میں کہا کہ ہم اپنی تاریخ اور تہذیب سے رفتہ رفتہ دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان حالات میں کم از کم ایک مستند تاریخ ادب کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس موقع پر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی نے کہا کہ یہ ایک چیلنج بھرا کام ہے، مگر اس کے باوجود قومی اردو کونسل سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ معینہ مدت میں اپنے ہدف کو حاصل کر لے گی۔ اردو میں بہت سی تاریخیں لکھی گئیں پچھلی ایک صدی میں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ طالب علموں کو، اساتذہ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسی تاریخ موجود ہو جو ہمیں مکمل معلومات فراہم کر سکے۔ قومی کونسل نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے، انفرادی طور پر بھی بہت سے لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں، لیکن کوئی بھی تاریخ ظاہر حرف آخر نہیں ہوتی، جس طرح تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی، نئی نئی راہیں نکلتی رہتی ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ڈائریکٹر نے یہ قدم اٹھایا، اور ایک اہم بات ڈائریکٹر نے جو پچھلی میٹنگ میں طے پائی تھی کہ جو ہماری کلاسیکل داستانیں ہیں انہیں دوبارہ شائع کیا جائے۔ وہ ہماری تاریخ کا، ادب کا اہم حصہ ہے، اور اس میں ہماری زبان کی تہذیب اور تاریخ محفوظ ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو اس طرح کے سوال خاص طور سے پوچھے جاتے ہیں یا قائم کیے جاتے ہیں، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ اردو کا جو مستقبل ہے وہ بہت ہی روشن ہے۔ ہم دراصل اردو صرف پڑھنے کی حد تک، لکھنے کی حد تک اردو کا استعمال کر رہے ہیں۔ اساتذہ ہوں چاہے طلبہ و طالبات ہوں، دراصل سنجیدگی کے ساتھ جن لوگوں نے اردو پڑھی ہے، اردو کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر سطح پر وہ بہتر کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اس کا نفاذ ہو، زیادہ سے زیادہ زمینی سطح پر کام ہو، اس کی اہمیت کا احساس دلایا جائے لوگوں کو کہ بھائی اردو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اس طرح سے صلاحیتیں پیدا ہوں، اس کا معیار، اس کا اسٹینڈرڈ ہم کیسے بلند کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، توجہ ہمیں یہاں آ کر کے دینا ہوگا۔ اس میٹنگ میں تاریخ ادب اردو سے وابستہ ماہرین نے شرکت کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں قومی اردو کونسل کے اب تک کے تمام کاموں کا گہرائی سے جائزہ لیا اور قومی اردو کونسل کے سبھی کاموں کی ستائش کی۔ تاریخ ادب اردو کا معاملہ کہ اس میں کچھ نئی چیزیں ہمیشہ آتی رہیں گی۔ کچھ حقائق ایسے تھے جو ایک زمانے میں لوگ صحیح مانتے ہیں، بعد معلوم ہے کہ نہیں، کوئی اور چیز دریافت ہو گئی اور پتہ چلا کہ اب یوں نہیں، یوں سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ جو NCPUL ہے، سمجھیے ہمارے یہاں کا سب سے موقر ادارہ ہے، اس نے ایک بڑی اچھی شروعات کی ہے کہ تاریخ ادب اردو کے حوالے سے جو کتابیں پہلے سے موجود ہیں وہ تو ہیں ہی، ان سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اب نئے سرے سے تاریخ ادب اردو لکھی جائے، اور اس کام کو انہوں نے بہت پھیلا دیا ہے۔ اس کو بہت سی جلدوں میں انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا ہے مکمل کرنے کا، اور اس کی بہت سی جلدیں چھپ چکی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نئی جلدیں جو آ رہی ہیں وہ، اور ظاہر ہے کہ ابھی ہم تو ماضی ہی میں ہیں، 17ویں 18ویں صدی کا گویا یہ جو میٹنگ آج کی ہوئی تو 18ویں صدی کے حوالے سے ہوئی، اور اس میں کافی غور و خوض کے بعد ہم لوگوں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کن علاقوں کے لوگ یا ہماری اردو جامعات میں جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو مناسب ترین ہوں گے اس شاعری کے حوالے سے اور نثر کے حوالے سے اس زمانے کی تاریخ کو لکھنے کے لیے۔ پھر یہ کام اور آگے بڑھ رہا ہے، اور آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ علاقائی ادب کو بھی ہم لوگ موضوع بنائیں گے، اور اس پر مستقل کتابیں ہوں گی۔ پورے ہندوستان کے مختلف خطوں کو کئی حصوں میں بانٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کس علاقے میں اردو نثر یا اردو شاعری کس طرح آگے بڑھی ہے، کس علاقے کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔
मीटिंग में कई तजावीज पेश की गईं, जिन पर गौर खौज किया गया। साथ ही मुतअद्दिद नए मंसूबों पर भी बात की गई। मीटिंग के आखिर में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने सभी शुरका का शुक्रिया अदा किया। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। ये शेर मीर तकी मीर के हम असर मिर्जा रफी सौदा का है। इस शेर में सौदा अपने महबूब के तईं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि भले ही उनका गुजर अपने महबूब की गली से नहीं होता है, लेकिन उनके ज़हन ख्यालात में उनके महबूब का गुजर हमेशा होता रहता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान यानी NCPUL हिंदुस्तान भर में उर्दू ज़बान की नशोनुमा के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा सरकारी इदारा है। ये इदारा कौमी उर्दू काउंसिल के मुख्तसर नाम से भी मशहूर है। काउंसिल ने उर्दू ज़बान को मीडियम बनाकर कंप्यूटर के इस्तेमाल की तालीम और तरबियत देने और इस शानदार ज़बान के तालिब इल्मों को रोज़गार हासिल करने के लायक बनाने के लिए मुल्क भर में मुतादिद सेंटर कायम कर रखे हैं। शुमाल मशरक़ी हिंद की रियासतें भी काउंसिल के दायरे अमल में शामिल हैं। इसी खित्ते की रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में बाबूपुरा मस्जिद रोड पर कौमी उर्दू काउंसिल का एक उर्दू कंप्यूटर सेंटर एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है। इस कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर एजुकेशन का 1 साला डिप्लोमा कोर्स मुकम्मल करने का पूरा इंतजाम है। सेंटर में नौजवान तालिब इल्म कंप्यूटर की असली तालीम हासिल करके अपने करियर को बेहतर बना रहे हैं। इससे ज़रूरतमंद तलबा में एक तरफ खुद एतमादी पैदा होती है और दूसरी तरफ वो कंप्यूटर से मुताल्लिक रोजगार हासिल करके अपने खानदान की किफालत के साथ साथ मुल्क व कौम की खिदमत भी कर पाते हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असली तालीम से जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर मुल्क की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में गुज़िश्ता कई साल से एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम कामयाबी के साथ चल रहा है। इम्फाल के बाबूपुरा मस्जिद रोड इलाके में वाक़े इस कंप्यूटर सेंटर से अब तक कई सौ तलबा ने कंप्यूटर की तकनीकी तालीम उर्दू ज़बान में हासिल की है, जिससे उन्हें बरसरे रोजगार होने का नया मौका मिला है। छात्र है 41 है, लड़का 12, लड़की 29। कंप्यूटर उर्दू फैकल्टी से कंप्यूटर का 3 है। NCPUL के तरफ में
से कंप्यूटर किताब मैगज़ीन उर्दू मैगज़ीन उर्दू किताब 4 है, ये सब दे दिया है NCPL की तरफ में फ्री में। ये बहुत बेनिफिट है NCPL में, अच्छा चल रहा है सीखने से। ये किताब फ्री में मिलेगा, दोनों मिलेगा तो अच्छा चल रहा है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP के नाम से मशहूर कौमी उर्दू काउंसिल के इस 1 साला कंप्यूटर कोर्स में तालिबे इल्मों को कंप्यूटर की तालीम आसान उर्दू ज़बान में दी जाती है। इसके साथ ही तलबा को आसान उर्दू ज़बान में कोर्स की किताबें और दूसरा सामान भी मुफ्त फराहम किया जाता है। तलबा को कौमी उर्दू काउंसिल के वसीले से कंप्यूटर का बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ कोर्स बहुत कम फीस में मुकम्मल करने का मौका मिल रहा है और कंप्यूटर की अमली तरबियत भी हासिल हो रही है। इससे इन तालिबे इल्मों को भी उर्दू सीखने की तरगीब मिल रही है जो इस खूबसूरत और मीठी ज़ुबान को लिखना पढ़ना नहीं जानते। अभी हमें MS वर्ड और MS एक्सेल वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम जो बाकी है वो हमें सीखने के लिए वो हो रहा है। पहले तो मुश्किल होता था, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद कंप्यूटर मेरा जिससे कि मेरा मनपसंद वो सब्जेक्ट से हो गया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को ऐसे वो लोग दे रहे हैं कि हमें वो सीखने का मौका दे रहे हैं, हमें अलग अलग लाइन हम लोग को सिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं कंप्यूटर भी सिखाया और उर्दू के साथ साथ सिखाया। पहले में थोड़ा मुश्किल लगता है, अभी तो थोड़ा आता है। 2 लफ्ज़ वो मिलाने के साथ वो सिखाया, जैसे अलिफ मिल के जिम मिल के आस होता है, ऐसे और सिखाया। मैं पहले से अरबिक पढ़ के आया था, इसलिए थोड़ा मेरा को आसान लगता है। NCPL ने दिया था, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है सब। मैं थैंक्स बोलना चाहूँ, बहुत खुशी है इस ऐसे मौका देने के लिए, बहुत थैंक्स साहब। कंप्यूटर की तालीम के ख्वाहिशमंद तालिबे इल्मों के ख्वाबों को पूरा करने वाला कौमी उर्दू काउंसिल का ये कंप्यूटर सेंटर उन्हें बहुत कम खर्च पर कंप्यूटर की पेशेवराना तालीम फराहम करा रहा है। माहिरीन का कहना है कि कौमी उर्दू काउंसिल के इस कोर्स को बाजार की ज़रूरतों के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, जिससे बेरोजगार नौजवानों को काम मिलना आसान हो जाता है। यहाँ पे 41 स्टूडेंट्स हैं जो जुलाई सेशन के लिए हमने रजिस्टर किया था। हम लोग ने 41 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में तो बेसिक ही है, उसको पहले कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, कैसे पकड़ना है। मोस्टली ये लोग आर्ट स्टूडेंट और जो कंप्यूटर नहीं सीखा है वो सब आता है यहाँ पे। तो पहले वो कंप्यूटर को कैसे पकड़ना है, कैसे यूज़ करना है वो सिखा रहा है, और उसके बाद बेसिक और उसके बाद सिलेबस के हिसाब से NCPUL से आता है। तो हम लोग ये फ्री में दे रहा है, जो भी यहाँ पे एडमिशन कर रहा है हम लोगों को फ्री में दे रहा है पढ़ने के लिए। ये सब किताब NCPUL से आता है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कठिनाई है, वो प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसको पहली बार सीखना पड़ रहा है, इसलिए। पर बाद में 1 हफ्ते के बाद तो वो लोग आराम से सीखता है। बहुत अच्छा काम कर रहा है उन लोगों ने, क्योंकि फ्रीली हम लोग को देख के ऐसा बिज़नेस ऐसा बहुत पैसा लगता है कि उन लोग की तरफ से आ रहा है। तो आजकल कंप्यूटर सीखना भी बहुत कंपलसरी हो गया है, तो एक उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत कम दाम है। ये किताबें NCPL की तरफ से आता है, हमें बच्चों को फ्री ऑफ कोर्स देने के लिए आता है। मैं पहले से बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ NCPL को कि हमें और बच्चों को ये उर्दू ज़बान सीखने के हमारे स्टेट में जो मिल रहा है मौका, बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ NCPL को। और बच्चों को भी बहुत खुशी हुई है कि ये दूसरा नया भाषा जानने के मौका मिला है, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा है। कौमी उर्दू काउंसिल के इस कंप्यूटर कोर्स को सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाता है। चुनाचे कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा को न सिर्फ सरकारी मुलाजमत मिल सकती है, बल्कि वो कारोबार शुरू करने के अहल भी हो जाते हैं।
गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। वक्फे के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल करते हैं और आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। हिंदुस्तानी सिनेमा में कई फनकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में अदा किए गए चंद किरदारों की वजह से अपना नाम तारीख में सुनहरे हुरूफ में दर्ज करवाया है और ऐसे ही मशहूर फनकारों में अदाकारा नादिरा का भी शुमार होता है। इजराइल में पैदा होने वाली नादिरा का असल नाम फरहत एजिकल था और उन्होंने महबूब खान की फिल्म आन से अपने करियर का आगाज किया। नादिरा को उर्दू जबान पर ज़बरदस्त उबूर हासिल था और फिल्मी जगत की रंग बिरंगी दुनिया उनके नाम से हमेशा रोशन रहेगी।